about Chinese apps and about how common people are being harassed and cheated by some of these apps, and therefore something which has to be taken up seriously is an issue that the honourable member has raised. I'd like to inform through you the August House that in the last 6-7 months I've had personally meetings with the RBI representatives and with my secretaries in the ministry, and action from the RBI side and also from our side has been, also inclusive of the Corporate Affairs Ministry, has been initiated in this. A lot of such apps which have been badly misused have also been brought to the attention of MeitY. So there is a coordinated effort to contain such apps and also to take action against those who are misusing. कांग्रेस पार्टी इससे ये क्या साबित कर रही है कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम नहीं है? This is a common man's problem on which we've taken action. Prime Minister Modi is concerned about the small borrowers who are getting cheated by apps. Congress party has just clearly betrayed their lack of concern for common man. So here we have taken concentrated efforts. RBI, MeitY, MCA and the Ministry of Finance are working to ensure common men are not cheated by any apps. Thank you. Thank you. एक मिनट प्रमोद प्रजापति, आप माननीय अभी मैंने माननीय एलओपी को बोलने की अनुमति दी थी, अभी बोलने के लिए मैंने अनुमति दी थी। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि नहीं, एक मिनट माननीय सदस्यगण, प्लीज नासिर हुसैन प्लीज, आप प्लीज राघव जी प्लीज बैठ जाए, प्लीज राजदीप सुरजेवाला जी प्लीज आप एक मिनट बैठेंगे। मैं आग्रह कर रहा हूं चेयर से खड़े होकर के, प्लीज टेक योर सीट। राघव जी प्लीज आप पहले एक, मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं और बता रहा हूं, प्लीज एक बार सीट लीजिए। माननीय सदस्यगण, मैंने सुबह आते ही माननीय एलओपी को विस्तार से बोलने का मौका दिया। पुनः रूल 267 के अंदर जितने नोटिसेज आए थे, इंक्लूडिंग माननीय राघव चड्ढा जी आपका, उस स्थिति मैंने स्पष्ट की। हाउस जो लिस्टेड बिजनेस है उसके अनुसार चलता है। अगर लिस्टेड बिजनेस में कोई चीज बदलाव होती है तो चेयरमैन के कॉन्सेंट से वो स्पष्ट किया मैं 267 के तहत क्या स्थिति है। आप में से कोई सदस्य किसी वक्त अगर कुछ कहना चाहे तो उसके लिए एक सिस्टम बनाइए। आप जो रूल्स बनाते हैं उसके तहत मैं फंक्शन करता हूं। आपने रूल्स जो बनाए हैं, जो डेली का बिजनेस है उसके तहत मैं चलूंगा। अगर 0 आवर चल रहा हर आदमी खड़े हो जाए तो मैं इजाजत नहीं दे सकता। माननीय एलओपी कुछ करें जी, प्लीज के तहत ही बात कर रहे हैं सर। ये देखिए, आप हमारे सदस्य इधर के मेंबर जब कोई भी सवाल उठाते हैं या चर्चा के लिए डिमांड करते हैं तो आप सारा सकट उसको नकारते हैं। इससे क्या होता है कि उस साइड की बात चले जाती है और हमको जो कहना है वो बात आती ही नहीं और आप हमको मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन आप बोलते हैं बार रूल्स कौन से, मैं बताता हूं। 266 में रेसिड्यूरी पावर्स, all matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the chairman may from time to time direct. Right. Means you can direct, you can suspend the rules, you can allow us. This is very important matter. Sir, the Chinese incursion, ये important है। आप देखिए, आप see how they are बहस की इजाजत नहीं दे रहा। नहीं, प्लीज माननीय सदस्यगण प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एलिगेशंस अगेंस्ट चेयर। आप रूल्स, आप प्लीज नो प्लीज माननीय एलओपी प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय एलओपी को मैंने सुबह मौका दिया, पुनः माननीय एलओपी खड़े हुए रूल कोट करने के लिए मैंने मौका दिया। अब माननीय सदस्यगण मुझे आप ये बताएं, जिस रूल का उन्होंने उल्लेख किया उस रूल में कहा जा रहा है कि ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रूल्स एंड इन ऑल क्वेश्चंस relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the chairman may from time to time direct। मैं चेयरमैन का जो डायरेक्शन है उसी के तहत आपको स्पष्ट किया, 267 में नोटिस नहीं है। तो जो रूल्स के तहत जो बिजनेस आज का है मैं उसी के तहत जाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को चेंज करना चाहे तो उसकी प्रक्रिया है, मैं उस प्रक्रिया में अपेक्षा करता हूं कि आप उस प्रक्रिया का पालन करें, आप नोटिसेस दें उस प्रक्रिया के तहत, उस रूल्स के तहत, और उस पर बहस की मांग करें। प्लीज बाबूराम निषाद जी, माननीय बाबूराम निषाद, प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के कोई और बात ध्यान और सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदय, कालांतर में घटता हुआ भूगर्भ जल स्तर, दूषित सिमटती और विषैली होती नदियां, सिकुड़ते ग्लेशियर राष्ट्रीय चिंतन के विषय हैं। आज देश की किसी भी नदी में डिसिल्टिंग का काम नहीं किया गया है। पहले देश की नदियां अविरल बहती थी और बहती हुई नदियों में खुद को साफ रखने और गहराई बनाए रखने की क्षमता होती थी। समय बदला और नदियां भौतिक समृद्धि का शिकार हुई। पहाड़ों में भी बड़ी मात्रा में हाइड्रोट पावर प्लांट बनाए गए, और बात रिकॉर्ड में मैदानी भागों में सिंचाई परियोजनाओं पर बांध बना दिए गए, जिससे नदियों का अविरल बहाव रुक गया। नदियां रुकी तो मानो पूरी परिस्थिति ही रुक गई और नदियों में सिल्ट जमा होने लगी। सिल्ट जमा होने का सबसे बड़ा उदाहरण गंगा नदी पर बना फर्रुखा बैराज है, जिसके कारण पहले सिल्ट के ढेर बने और फिर वह पर्वताकार पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गए, जिससे गंगा नदी का पानी फैलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की भूमि को निगलता जा रहा है और वर्तमान में राजमहल से लेकर मालदा तक बड़ा क्षेत्र आज विश्व की सबसे बड़ी कटान क्षेत्र में सम्मिलित हो गया है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयाग से लेकर गाजीपुर, बलिया तक सैकड़ों गांव कटान का दंश झेल रहे हैं। इसी तरीके से घाघरा नदी में भी अनेकों गांव शहर कटान के कारण उजड़ते जा रहे हैं। आप बैठ जाए। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य जहां भी अपनी जीवन शैली का बैठता है, वहां बीच का वपन होता जा रहा है। हम आप प्रत्यक्षदर्शी है कि प्रकृति समय समय पर भूकंप, भूस्खलन, घटते भूगर्भ जल स्तर, ओजोन परत क्षरण, सूखा, बाढ़ इत्यादि रूप में मनुष्य की क्रूरता का शिकार हुई है। समग्र राष्ट्र बूंद बूंद जल संकट से जूझ रहा है। एक तरफ नदियों से सिल्ट की सफाई न होने के कारण अधिकांश नदियां लुप्त प्राय होती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ सिल्ट जमा होने की वजह से नदियों के माध्यम से जो पानी भूगर्भ जल के स्तर को बनाए रखना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, जिससे पीने के पानी व सिंचाई की भयंकर समस्या खड़ी हो गई है। नदियों में जल की सर्व उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए कुछ प्रमुख बातों को मैं ध्यान में रखकर हम जल व नदियों को बचा सकते हैं। जैसे समय समय पर देश और प्रदेश की नदियों से सिल्ट को हटाते रहें, जिससे नदियां अपने मुख्य रूप में बनी रहें। दूसरा, श्रीमती महुआ माझी, प्लीज बोलो।